नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक, अन्ना आंदोलन में शामिल होने वाले तमाम हिंदुस्तान की वो जनता, वो अगर देख ले एक बार तो अपने आप शर्मसार हो जाएंगे। शर्म के मारे उनका सिर झुक जाएगा। वो कहेंगे कि कितने बड़े मक्कार को हमने अपना भरोसा दे दिया, उस पर विश्वास जगा दिया। एक व्यक्ति जो कहता था न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा, उसके होटल के कमरे का वीडियो आया है। ये जाता है प्रचार में और किस तरीके से 5 स्टार 7 स्टार और उस होटल्स के भी जो सबसे कीमती कमरे होते हैं, वहां ये ऐशो आराम की जिंदगी, जिस तरीके से इसने अपना शीश महल बनाया है, तो ये जहां जाता है अपने साथ अपने लिए एक नया शीश महल ढूंढ लेता है। एक एक दिन का किराया 10 लाख रुपए। और ये बात एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर है नवीन कुमार जिंदल, जिन्होंने चैलेंज किया है केजरीवाल से कि आप कहां कहां जाते हो और कहां कहां रुकते हो, उसका खर्च कौन करता है, ये सारे दस्तावेज हमारे पास है। दिल्ली की जनता को लूटना बंद करो। कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई आम आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, आप हैं या कोई और है, 5 सितारा होटल में रहना चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है। अपने कमाए हुए पैसे के ऊपर, गरीब जनता के टैक्स के पैसे के ऊपर ये अय्याशी महापाप है। और उस शख्स के लिए जो अपने आप को आम आदमी कहता है, हवाई चप्पल पहनता है, ब्लू शर्ट, वो भी ओवर साइज, अपने आप को नॉर्मल दिखाने वाला व्यक्ति, ये कैसे भूल जाए कि इसको अब चार्टर्ड प्लेन की आदत लग गई है। इसे लत है शीश महल की, जकूजी चाहिए इसे 5 सितारा 7 सितारा होटल के नीचे, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट सर्विस हो सकता है। 3-3 हजार रुपए का यह दावा किया गया है, 3-3 हजार रुपए का एक मिनरल वाटर का बॉटल। इस तरह की अय्याशी चल रही है। तो उन्होंने ट्वीट किया है, नवीन कुमार जिंदल का ट्वीट आपके सामने है। भोली भाली जनता के सामने ढीली सी शर्ट पहनकर अपने आप को आम आदमी और कट्टर ईमानदार कहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री की सच्चाई देखिए। गुजरात चुनाव में जनता के सामने ऑटो में घूमने वाले रात को 5 सितारा होटलों के महाराजा स्वीट रूम में रुकते थे, जिसका एक दिन का किराया 8 से 10 लाख रुपए था। शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को अपनी मौज मस्ती और ऐशो आराम पर उड़ाते हो और जनता से झूठ बोलते हो। मेरी अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती है कि अगर तनिक भी ईमानदार हैं तो किसी भी सार्वजनिक मंच पर आइए या मुझको बुलाइए, मैं सारे दस्तावेज लेकर आऊंगा बहस के लिए। खुली चुनौती है, स्ट्रेट। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, ये तो मानना पड़ेगा। कहां रुके, किस कमरे में रुके, सारा पता लगाया और एक पूरा वीडियो बनाया। आपको भी देखना चाहिए। वो इसलिए कि ताकि आपको अंदाजा इस बात का, हमारे आपके तो बस की है नहीं। 9 लाख 10 लाख रुपए एक दिन की होटल किराया देने का, ये तो हमारे बस में कभी 7 जन्म में भी नहीं हो पाएगा। केजरीवाल दिल्ली की जनता के पैसे पे कैसे अय्याशी कर रहा है, उसको इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। जरा देखिए। तो ये है महाराजा स्वीट, जिस स्वीट की हम बात कर रहे थे, महाराजा स्वीट। आपको याद होगा कि 2022 में जब गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव थे, तब आपने इस प्रकार की फोटो बड़ी देखी होगी। ये मैं जरा रोशनी में आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में ऑटो पे सफर कर रहे हैं
देखा होगा ना आपने, बड़ी अखबारों में, टीवी में, सब जगह चली थी। जो ऑटो में अरविंद केजरीवाल सफर कर रहे थे वो रुके कहां थे? वो रुके थे महाराजा स्वीट में, जिस महाराजा स्वीट का किराया अमूमन होटलों में 8 लाख रुपए पर डे से लेकर के 10 लाख रुपए पर डे है। और इस होटल में देखिए साहब, क्या कमाल के महाराजा स्वीट में मैं हूं, बैठने के लिए लैविश है साहब, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के बारे में जरूर सुना होगा। शीश महल मैंने तो नहीं देखा है, अंदर से मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन जिस प्रकार का टेस्ट उनका शीश महल में रहने का है, ये ठीक उसी प्रकार का रूम वो होटलों में देश में जिस भी राज्य में जाते हैं वहां लेते हैं। इसमें मैं आपको बाहर से दिखाना शुरू करता हूं। उनका एक विशेष ये प्राइवेट पूल होता है, प्राइवेट पूल। इस प्राइवेट पूल में मुख्यमंत्री साहब जब भी जाते हैं महाराजा स्वीट में रुकते हैं, प्राइवेट पूल में रुकते हैं, तो आनंद लेते हैं। पूल में 1, 2, 3 मित्रों के साथ अच्छे से नहाने की, एंजॉय करने की, समय बिताने की बड़ी व्यवस्था होती है। वो मित्र कौन होंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। लेकिन इस महाराजा स्वीट के अंदर देखिए लाखों करोड़ों रुपए के डेकोरेशन के ऊपर खर्च किया हुआ है, लाखों रुपया, जिसका 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर डे का किराया होगा। स्वाभाविक तौर पे वो दिखेगा तो ऐसे ही। इसके बेडरूम में अलग से एक बेडरूम, इसके जो मेन बेडरूम है, ये बेडरूम है जिसमें मैं भी बैठ के देख लेता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ, वो आम आदमी जिसके नाम के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी टैक्स वसूल करके 8 से 10 लाख रुपए पर डे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी वैभव कुमार के लिए इसी प्रकार का रूम लेते हैं। इसमें वो सोते हैं 10 लाख रुपए देकर, कैसा लगता है जी सोते हुए? हमें समझ नहीं आया। हमको तो जो एक अगर सरकारी या सामान्य गेस्ट हाउस मिलता है उसमें अगर हम बैठ करके अपना रात निकाल लें, छोटे से होटल में निकाल लें, तो हमको लगता है कि हमारा जीवन सफल सा हो गया। लेकिन देखिए इसके अलग से, अरे क्या कमाल है, बाथरूम टब अलग से, शावर के लिए अलग से, ओह गोल्डन, देखने में कमाल है। 10 लाख रुपए पर डे, 10 लाख रुपए पर डे खर्च करा और निकल करके बैठे 80 रुपए देकर के 3 व्हीलर में। देश की जनता को आप क्या समझते हो जी? अब समझ में आया कि आपने अपने घर के अंदर करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे कैसे लगा दिए। ये खुलता कैसे जी पर्दा? ओहो, ये 1, 2, 3 कितने पर्दे हैं भाई, तो खुलना बड़ा मुश्किल है, कमाल है। जो पर्दे घर में लाखों रुपए के लगते हैं वो कैसे लगे ये देखने के लिए मिलता है। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए 8 से 10-10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपने एक दिन नहीं, पिछले आप चुनाव के समय में आपने 40 दिन प्रचार किया और 40 दिन प्रचार के अंदर आप होटलों में रहे और खुद अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी बताती है, वो 8 से 10 लाख रुपए पर डे के रूम को किराए पे लेकर के रहते थे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। कैसे इस कारपेट पे जब चलते होंगे तो 10 लाख रुपए पर डे, रोज के 10 लाख रुपए। जीरो कितनी होती है जी 10 लाख रुपए में, आपको मालूम है? नहीं मालूम ना, अंदाजा नहीं लगा सकते। दिल्ली में लोग आज भी खाने के लिए भूख से तरसते हैं, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। दिल्ली के नगर निगम की हालात बदतर हो चुके हैं। दिल्ली के स्कूलों की कंडीशन इतनी है, बिल्डर फ्लैट की तरह स्कूलों को मॉडल को बेचते हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है। और 10 लाख रुपए पर डे में रहते हो आप, पर डे के कमरे में। आश्चर्य, ये उनके सेक्रेटरी के बैठने के लिए अलग से है। 8 लाख रुपए पर डे की कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता है जी? इसके अंदर पानी की एक बोतल अगर लेने जाओगे तो 3000 रुपए की पानी की बोतल है, 3000 रुपए की एक पानी की बोतल। 10 बोतल पी के 30,000 रुपए का पानी हो गया। आने जाने वालों को 10 आदमी को उनको पिला दिया, 30,000 उनका हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वाला व्यक्ति अपना आम आदमी कहता है। आप मेरे से सूची मांगिए, मेरे पास सारी लिस्ट है और मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, तो मेरी किसी बात को डिनाई करके दिखाएं।
बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने आकर अरविंद केजरीवाल बोले कि झूठ बोल रहे हैं, वो किसी महाराजा स्वीट में या प्रेसिडेंट स्वीट में नहीं रुके। मैं दावा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ किसी भी जगह कहीं भी मैं चुनौती देता हूं, आकर के मुझसे बहस कर ले। मैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ आया हूं, पूरे प्रूफ लेकर के आया हूं, छोड़ने वाला नहीं। तो आपने देखा वीडियो को। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं है। अपने आप में यह वीडियो सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए, बशर्ते केजरीवाल सामने आए और यह कहें कि यह वीडियो जिस कमरे का है मैं कभी इसमें रुका नहीं। और अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आती है, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, नवीन जिंदल को ये नहीं बताते कि नहीं ये कमरा नहीं था, हमारा कमरा कुछ और था, ये है हमारे दस्तावेज, ये हमारे बिल्स, तब तो केजरीवाल की बात को माना जा सकता है। लेकिन अगर चुप्पी साध ले, जवाब नहीं दे, तो इसका मतलब है कि ये वही कमरा है जिसमें केजरीवाल 40 दिनों के लिए रुके। 40 दिनों का 10 लाख के हिसाब से आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए। यह तो केजरीवाल का कमरा था। भगवंत सिंह मान भी वहां जाते थे साथ में, और भी आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे जो अभी जेल में सड़ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है ना, तबीयत खराब हो जाती है सबकी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग भी साथ में जाते थे, इनका भी कमरा होगा कुछ थोड़ा कम होगा। तो आप समझिए कि सिर्फ 40 दिनों में इसने 4 करोड़ रुपए अपने होटलबाजी, अपनी अय्याशी में इसने खर्च कर दिए। और बाकी का तो हिसाब किताब अभी बाकी है। ईडी बुलाती है तो जाते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको पूछताछ किया जाएगा, उनके पास जवाब नहीं है। इसलिए कि जिस व्यक्ति को इस तरह के ऐशो आराम की लत लग गई हो, वो तो जेल के बारे में सोच के ही उसकी अंतरात्मा कांप रही होती है। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए नवीन जिंदल को। आतिशी मारलेना को चैलेंज करना चाहिए कि दस्तावेज तुम भी लेके आओ, दस्तावेज हम भी लेकर के आते हैं और किसी टेलीविजन चैनल के सामने लाइव डिबेट करते हैं। तब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अदरवाइज लोग तो यही कहेंगे कि केजरीवाल ने सादगी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार से लड़ने वाले आंदोलनकारी बनकर लोगों के साथ जो छल किया है, वो आजाद भारत में किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। ये हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बेहतरीन नटवरलाल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।